तो दोस्तों, अगर अपना घर बनवाने जा रहे हो तो आपको दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला जो है लेबर और दूसरा है मटेरियल कॉस्ट। आज इस वीडियो में हम लेबर कॉस्ट के बारे में जानने वाले हैं। यह भी देखेंगे कि घर का काम करवाते समय चाहे आपका ब्रिक वर्क हो, प्लास्टर वर्क हो या कॉन्ट्रैक्टर, आपसे कितना रेट चार्ज लेता है। उसके बाद हम आपके घर का जो आरसीसी वर्क होता है, जिसमें आपके घर का जो कॉलम बीम और आपके छत की जो ढलाई का काम होता है, तो वह ठेकेदार आपसे कितना रुपए चार्ज ले सकता है। अगर आप डेली लेबर लगवा के अपने घर का काम करवाना चाहते हो तो डेली लेबर के हिसाब से लेबर आपसे कितना रुपए चार्ज ले सकता है। और इस वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि घर के आगे का जो काम होता है, जैसे कि टाइलिंग वर्क, प्लम्बर वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, यहाँ तक कि पेंटिंग वर्क, इन सभी का जो लेबर कॉस्ट होता है दोस्तों, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप घर बनवाने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपके पैसे जो हैं वो बच सकते हैं। आपको आइडिया भी मिल सकता है कि आखिर इस काम को कराने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जब ये घर का काम करवाने की बात आती है तो लेबर से तो हम तीन टाइप से अपने घर का काम करवाते हैं। सबसे पहला टाइप होता है जिसमें कि हम किसी ठेकेदार को अपने घर का काम देते हैं किसी पर्टिकुलर रेट पर। वह जो है ठेकेदार पूरे लेबर को मैनेज करता है और लेबर को जो चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि रेती, पट्टी, पावड़ा, ऐसी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। यानी कि लेबर का जो सरदर्द होता है दोस्तों, वह ठेकेदार अपने सर पर ले लेता है और आपको जो है आपका काम करके फाइनल देता है। आपको ठेकेदार को सिर्फ मटेरियल देना होता है और ठेकेदार को आपके घर का काम कंप्लीट करके देता है। दूसरा टाइप होता है दोस्तों जिसमें कि आप अपने ही हिसाब से लेबर लाते हो, उन्हें दिन के हिसाब से अपने घर का काम करवाते हो। यानी कि एक दिन के जितना काम होगा उतनी ही उस मजदूर को दिहाड़ी आप देते हो और आपके घर का काम कंप्लीट करके देता है। तीसरा टाइप होता है दोस्तों जो कि एटम रेट मेथड, जिसमें कि डायरेक्टली आप पहले से ही फिक्स किया जाता है कि अगर इतनी दीवार बनाओगे तो आपको एरिया के हिसाब या स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको चार्ज दिया जाएगा। अगर आपने किसी ठेकेदार को होलसेल काम दिया है विथ मटेरियल के साथ, तो आपको मटेरियल और लेबर दोनों की चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। अब यह बात करते हैं जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, यानी कि जो ठेकेदार होते हैं, वो आपसे इस साल में कितना रुपए चार्ज ले सकते हैं। तो अभी दोस्तों, इन ठेकेदार को जब आप काम देते हो तो स्क्वायर फीट के हिसाब से काम देते हो। अब यह क्या मेथड होता है, तो इसमें होता क्या है दोस्तों, आपका जो स्लेब उसका एरिया लिया जाता है, उसे ठेकेदार के रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब एग्जांपल के लिए ऐसा मान लेते हैं कि आपके जो स्लेब का जो एरिया है, यानी कि अपलोड का जो एरिया है, वो 25 फीट बाय 40 फीट होता है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट होता है। अब इसे आपको आपके ठेकेदार के रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम इस साल की बात करते हैं तो आपका जो ब्रिक वर्क यानी कि ईंट की चुनाई और प्लास्टर वर्क का जो ठेकेदार काम लेते हैं, वो दोस्तों 120 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे चार्ज ले सकते हैं। तो हमने जो स्लेब का एरिया निकाला है वो कितना निकाला है दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट। अगर 1000 स्क्वायर फीट से हम कॉन्ट्रैक्टर की रेट 120 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है दोस्तों वो 1,20,000 रुपये। यानी कि आपके एक घर 1000 स्क्वायर फीट का जो घर है उसका ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क दोनों का ठेकेदार आपसे 1,20,000 रुपये चार्ज ले सकता है। अब अगर हम आपके सेंटिंग वर्क की बात करते हैं तो उसके लिए आपका ठेकेदार जो है वो आपसे 130 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज ले सकता है। तो अगर आप हमारे स्लेब का जो एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो दोस्तों मल्टीप्लाई 130 करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का जो चार्ज निकलेगा वो निकलेगा 1,30,000 रुपये। यानी कि सेंटिंग का जो वर्क करवाते हैं हम ठेकेदार से तो वह आपसे 1,30,000 रुपये चार्ज ले सकता है। दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट के लिए अब कुछ ठेकेदार जो हैं वो दोनों एक काम एक साथ ले लेते हैं, जैसे कि ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर वर्क हो गया और सेंटिंग वर्क होते हैं। तो ऐसे में आपके ठेकेदार जो है वो आपसे 240 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 260 रुपये स्क्वायर फीट तक का चार्ज ले सकते हैं। इन तीनों को काम करने के लिए वह आपसे एक साथ मतलब कॉस्ट बता सकते हैं। आपके इन तीनों को काम करने के लिए आपके ठेकेदार आपसे 250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट में काम करते हैं।
अगर हम इन्हें 1000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 250 करते हैं तो यहाँ 2,50,000 रुपये, यानी कि आपके घर का ब्रिक वर्क इसमें कंप्लीट हो जाएगा, प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो जाएगा और आपका सेंटिंग वर्क है वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कंक्रीट वर्क होता है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि फुटिंग वर्क से लेकर दोस्तों छत की ढलाई तक का आपका सारा काम ठेकेदार इस रेट में आपको कंप्लीट करके देगा। तो दोस्तों ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क और सेंटिंग के वर्क के बाद बारी आपके घर के अंदर टाइलिंग वर्क की आती है। तो आपके घर का जो टाइलिंग वर्क होगा उसके लिए टाइलिंग के लिए जो ठेकेदार है वो आपसे 60 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चार्ज कर सकता है। यानी कि अगर आप घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो मल्टीप्लाई 60 को ठेकेदार रेट तो इक्वल टू आ जाता है 60,000 रुपये। वैसे तो आपका घर का जो टाइल वर्क किया जाता है वह 2 टाइप से ठेकेदार लेते हैं। पहला जो है स्क्वायर फीट मेथड से, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही पॉइंट में देख चुके हो, और दूसरा मेथड होता है वो होता है आइटम वाइज रेट दिए जाते हैं, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिए, उसके ऊपर हम आपको सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर हम प्लम्बिंग की बात करते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए प्लम्बर आपसे 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का चार्ज ले सकता है। इसमें प्लम्बर का पूरा लेबर वर्क ऐड किया गया है, जिसमें कि आपका कंसील हो गया, पाइपिंग हो गया, सैनिटरी फिटिंग हो गया, ओवरहेड हो गया, वाटर टैंक हो गया फिटिंग, फिर रेन वाटर पाइपिंग, सेफ्टी टैंक के अंदर फिटिंग तक का पूरा लेबर जो चार्ज होता है वो इसमें ऐड किया गया है। जनरली 1000 स्क्वायर फीट घर के अंदर एक टॉयलेट का, बाथरूम, वॉशिंग एरिया, साथ में आपका किचन, सिंक, ऐसी चीज़ें होती है। अगर आपके घर के अंदर ज़्यादा टॉयलेट बाथरूम हो तो प्लम्बर का जो लेबर कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। दोस्तों प्लम्बिंग के बाद बारी आती है इलेक्ट्रिशियन की। अगर इलेक्ट्रिशियन का जो लेबर कॉस्ट होता है वह दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट के लिए 17,000 रुपये से लगाकर 22,000 रुपये तक आप कंसीडर कर सकते हो, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिशियन कंसेल, पाइपिंग, घर की वायरिंग, स्विच, सॉकेट फिटिंग के साथ में जो इलेक्ट्रिशियन इक्विपमेंट होते हैं उनके साथ फिक्स करके देने का काम करता है। अब दोस्तों ये जो हो गया प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम। अब ये लमसम जो रेट के हिसाब से देखा गया है और आइटम रेट वाइज भी किया जाता है, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम इसके लिए भी आपको एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों अगर हम वाटर प्रूफिंग की बात करते हैं तो अगर आपका छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग का काम करवाते हैं तो उसके लिए ठेकेदार आपसे 20 रुपये से लेकर 25 रुपये स्क्वायर फीट का चार्ज ले सकता है। अगर आप घर बनाते समय सबसे आखिरी स्टेप आ जाता है जो है वो है पेंटिंग। अब पेंटिंग का जो कॉस्ट होता है वह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की पेंट इस्तेमाल करने वाले हो, कितने कोट आपके दीवार के ऊपर आने वाले हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर पेंटिंग का जो लेबर कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का कलर अपने घर के लिए करवाते हो तो लगभग पेंटर का जो कॉस्ट होता है वो 1000 स्क्वायर फीट के लिए 45,000 रुपये से लगा के 50,000 रुपये तक का आ सकता है। अगर हम इन ओवरऑल देखते हैं तो इन सभी कॉस्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो लेबर कॉस्ट में आपको घर बनाते समय लगभग 30% खर्च हो जाता है। तो अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो आपको सभी लेबर कॉस्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो दोस्तों लगभग 4 लाख से लगा के 5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये तो हो गए अगर आप स्क्वायर फीट के हिसाब से या तो लमसम रेट के हिसाब से किसी ठेकेदार को काम देते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। अब ये हम जान लेते हैं अगर आप डेली लेबर लगवा कर अपने घर का काम करवाते हो तो जो मिस्त्री होंगे, जो लेबर होंगे वो आपसे कितने रुपए चार्ज लेंगे। सबसे पहले अगर हम ईंट की काम करवाने वाले हैं तो मिस्त्री की जो रेट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों उनकी एक दिन की दिहाड़ी होती है 800 रुपये से लगा के 900 रुपये तक। वहीं अगर आप प्लास्टर वाले मिस्त्री से आप 900 रुपये से लगा के 1000 रुपये तक चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लेबर की बात करते हैं तो उनकी एक दिन की दिहाड़ी 450 रुपये से लगा के 500 रुपये तक आपको कंसिडर कर सकते हो। अगर हम प्लम्बर की बात करते हैं तो दोस्तों एक दिन की जो उनकी हाज़िरी होती है वो 800 रुपये से 900 रुपये तक का चार्ज ले सकते हैं। दूसरी तरफ जो पेंटर होते हैं वो एक दिन के लिए आपसे 600 रुपये से लगा के 700 रुपये तक चार्ज ले सकते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन एक दिन का 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का चार्ज ले सकता है। और दूसरी तरफ जब हम कारपेंटर की बात करते हैं तो कारपेंटर आपको 700 रुपये तक का चार्ज ले सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ऑल ओवर पूरा घर बनाने के लिए कितना खर्च आ जाएगा तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर जो ठेकेदार आपका रेट लेते हैं
यह आपके एरिया अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों आपको मार्केट रेट के हिसाब से ठेकेदार का काम देना चाहिए। आपका एरिया क्या रेट चल रहा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। जब भी आप ठेकेदार को काम देने वाले हो उससे पहले आपको उसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। उसमें आपको यह ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि आपको कौन सा काम उनकी तरफ से होगा, कौन सा काम ठेकेदार की तरफ से नहीं होगा। कुछ जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि रेट तय होने के बाद भी कुछ ठेकेदार आपसे एक्स्ट्रा चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं, जो खर्च आपने पहले से कंसिडर नहीं किया होता है। इसी वजह से एग्रीमेंट में ऐसी चीज़ों के बारे में मेंशन होना चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा खर्च कोई होने वाला है तो उसके बारे में भी आपके ठेकेदार ने आपको पहले से ही आइडिया देनी चाहिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो है पेमेंट के रिलेटेड। जो कोई भी आपका बिल बनाने वाला है उसको आपके स्टेप करके लेने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको ठेकेदार को पेमेंट देना चाहिए। अगर काम किसी ठेकेदार को देते समय आपको डायरेक्टली ठेकेदार को फाइनल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप उसके काम और क्वालिटी को देख लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों रेट चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद जाकर आप उसके अपने घर का काम देखना चाहिए जहाँ पे उसने काम किया हो। तो वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। नमस्कार।